Hello बच्चों, let's read the question and question say that a 40 ml solution of weak base जिसके अंदर आपके पास में BOH है और इसको टाइट्रेट किया जाता है 0.1 नॉर्मल HCl से। अब कहता है कि पीएच सॉल्यूशन की 10 आएगी और 9 आएगी जब अगर हम 5 ml और 20 ml ऑफ एसिड को ऐड करेंगे रिस्पेक्टिवली, और आपके पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस आपको निकालना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास में दिया हुआ है तो आपके पास में उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। और आपके पास में पीएच दी गई है, वो दी गई है 10 और 9। इसका मतलब आपके पास में यहाँ पर एसिड है वो आपके पास में क्या कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। पहली बात तो ये यहाँ पर कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपके पास में जितना भी अमाउंट डालोगे वो उसमें कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, तभी तो आपके पास में जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ गई तो हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर BOH है उसकी टाइट्रेशन करवा देते हैं HCl से। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में, ये बनेगा आपके पास में B प्लस BCl, और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास में H2O बन जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसके 40 ml डाल रहे हैं तो इसके मोल कितने आ जाएंगे, इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी कैसे आ जाएगी आपके पास में, तो वो आ जाएगी 40, मान लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अब अगर इसका VML, इसका क्या डाल देते हैं, VML डाल देते हैं। अभी हमने नहीं किया है कि 5 ml या 20 ml नहीं डाला है, VML डाल देते हैं। और इसकी नॉर्मलिटी है वो कितनी है, 0.1 है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका 40 और इसका V मिलके 40 प्लस V हो जाएगा। ये इसकी नॉर्मलिटी आ गई। ठीक है, और इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी भी 40 प्लस में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा इन द सॉल्यूशन, है ना। और ये क्या हो गया, 0 0 हो गया। ये है T इज इक्वल टू 0 पर। अब आपके पास में T इक्विलिब्रियम पर मान लेते हैं, ये तो कंप्लीट कंज्यूम हो गया, क्योंकि आपके पास में दोनों कंडीशन में ही पीएच है वो ग्रेटर देन 9 आ रही है। तो ये कितना बच जाएगा, ये अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 40C डिवाइड बाई 40 प्लस V, जब इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा -0.1V। ये आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में आएगा। और इसका कितना बनेगा, तो ये कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है तो यही आपके पास में फॉर्म करेगा, तो ये आएगा 0.1V डिवाइड बाई 40 प्लस V। तो अब आपको पता है कि इसमें वीक बेस प्रेजेंट है, ये वीक बेस है और ये वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट है, इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट है। और जब भी ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, जब भी आपके पास में वीक बेस प्लस में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, यही वीक बेस होना चाहिए, यही सेम वीक बेस होना चाहिए, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है बेसिक बफर। क्या बनाता है, बेसिक बफर बनाता है। और बेसिक बफर का जो पीओएच का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PKB प्लस लोग बेस 10, यहां पर आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, और डिवाइड में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, बेस आ जाएगा जो बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में POH है, तो पीएच 10 दिया हुआ है, पीएच पहली कंडीशन के अंदर, कंडीशन वन के अंदर, कंडीशन वन के अंदर आपके पास में क्या दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहां से आपके पास में पीओएच कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। पहली तो ये निकल गया। और V यानी कितना आपके पास में ml आपने एसिड डाला है, तो V जो आपके पास में V ml डाला था वो कितना है आपके पास में 5 ml है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 5 ml। ठीक है, तो यहां पर जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लोग बेस 10। और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, आपके पास में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये कितना है, 0.1V डिवाइड बाई 40C प्लस V। ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे क्या आ जाएगा, बेस की कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना आ जाएगा 40C माइनस 0.1V डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 40C प्लस V, ये आ जाएगा। और ये आपस में कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास में POH है, उसका फॉर्मूला बन जाएगा PKB, है ना, प्लस
log बेस 10 ये आ जाएगा 0.1v डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 40c माइनस 0.1v। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में। अब आपके पास में यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग रखेंगे तो पीओएच कितनी है 4 है, इक्वल टू पी के बी हमें नहीं पता है, प्लस log बेस 10 यहाँ पर अगर v की वैल्यू 5 रख देता हूं तो ये आएगा 0.1 इंटू 5 डिवाइड में कितना आएगा 40c और माइनस में 0.1 इंटू में क्या आएगा 5। ये आपके पास में क्या आ गई इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, और कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास में पीएच दी हुई है 9 और पीएच 9 है, मतलब पीओएच कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से माइनस कर दिया और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 ml, तो इसमें रखेंगे तो ये कितना आएगा 5 इज इक्वल टू पी के बी प्लस log बेस 10 0.1 इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास में 0.1 इंटू में ये 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 40c माइनस 0.1 इंटू में 20। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है, तो यहां से अपने क्या निकाल लेते हैं इक्वेशन, यहां पर इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 से। ठीक है, जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास में इधर कितना बचेगा 5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर पीकेबी से पीकेबी क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा log बेस 10, log बेस 10 इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2 डिवाइड बाई 40c माइनस 2, ये आ जाएगा ये, और माइनस आ जाएगा log बेस 10 ये आ जाएगा 0.5 डिवाइड में कितना आ जाएगा 40c माइनस 0.5। ठीक है, और log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m माइनस log n होता है, जो log m माइनस log n होता है वो कितना होता है log m अपोन n होता है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपने सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा log बेस 10, यहाँ पर आएगा आपके पास में कितना, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 इंटू में 40c माइनस 0.5 और डिवाइड में कितना आएगा 0.5 इंटू में 40c माइनस 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर लोग को इस इधर ले गए तो यहाँ पर आएगा 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू में 40c माइनस 0.5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 0.5 इंटू में 40c माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 200c माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में ये आ जाएगा 10, 200 ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपके पास में ये 2 है, ये है 2, ये 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80c माइनस ये आ जाएगा 1, तो यहाँ से जब c की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास में 9/120, ये 9/120 है। पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू पी के बी प्लस log इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा log ये कितना आ जाएगा ऊपर आएगा 2 डिवाइड बाई 40 इंटू 9/120 माइनस कितना आ जाएगा 2, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये गया 3 से और ये गया 3 से। ठीक है, तो ये 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 इज इक्वल टू पी के बी प्लस log 2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो 5 इक्वल टू पी के बी माइनस 0.30 ये प्लस 0.30 इधर आएगा तो पी के बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 0.30, तो ये आ जाएगा 4.70, तो ये पी के बी आ गया। तो के बी कितना आ जाएगा आपके पास में, के बी जो आएगा
वो आ जाएगा 10⁻⁻4.70। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻5 इंटू 10⁻0.30। ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये आपके पास में सेम ही आता है इस तरीके से। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये 2 होता है इंटू 10⁻⁻5। तो ये आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आपका केबी आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस। आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में ए इज द करेक्ट आंसर।